मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी प्रैक्टिस उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेटर्स फॉर्मेशन भी पढ़ ली, उनके कॉम्बिनेशंस भी पढ़ लिए एंड वर्ड्स फॉर्मेशन भी आपके असाइनमेंट्स में कवर हो गया था टॉपिक। और जो बेसिकली होता है ना मुरक्कबात के दो लफ्ज़ों को जोड़ना होता है, वो भी आपका टॉपिक कवर हो चुका है। असाइनमेंट्स में आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह के पढ़ लिए हैं लेटर्स के दो, जहाँ पर दो लेटर्स जो है ना उनको जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वो मुरक्कब बन जाता है। तो इसके बाद हमने पढ़ा कि द वर्ड अल्लाह को दीवानी स्क्रिप्ट में कितनी टाइप से जो है ना वो हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने आराब लगाने भी सीख लिए। अब जो है हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में हम किया करेंगे सेंटेंसेस को। यहाँ सेंटेंसेस से मुराद ये है कि आयात को, ठीक है, आयात को क्या करेंगे, छोटी छोटी आयात होंगी उनको करेंगे। इसके अलावा हम करेंगे पोइट्री, उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कोई एक टॉपिक एक दिन रखें पोइट्री के लिए भी, वो भी कर सकते हैं। एंड देन जब हम आयात कर लेंगे उनकी प्रैक्टिस, तो फिर हम कोई छोटी सी सूरत होगी उसकी भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस किया करेंगे। तो फ़िलहाल जो है वो हम आज के लेक्चर में हमने करनी है प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट। एक प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है ना, वो जो स्पेशल नोट्स वाला लेक्चर था उसमें, बट फ़िलहाल हम अपनी न्यू जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपकी प्रैक्टिस में होनी तो आयात थी, बट अभी हम सिर्फ एक वर्ड आज के लिए पढ़ेंगे, बिकॉज हमने द वर्ड अल्लाह को पढ़ा तो हमने फिर द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर जो है ना हम करेंगे इंशाल्लाह आयात की प्रैक्टिस। तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। मीम, उसके बाद हा की, अगेन मीम, यहाँ तक छोड़ दिया एंड देन इसकी टिप बना ली हमने, ठीक है। तो ये द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने लिख लिया, ये इसकी फ़र्स्ट शेप थी। इसके अलावा हम इसकी एक सेकंड शेप है उसको भी पढ़ लेते हैं। उसमें क्या होगा कि ये जो हा होगा ना इसको हम घुमा कर लिखेंगे नीचे से, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम दुरूद पाक भी लिखेंगे। ये देखिए नीचे से ना, इसको भी हम ठीक करते हैं। ये इन कहीं कहीं से जो है ना वो कम हो गई है। अगर आपको कहीं से लगे कि शेप जो है वो ख़राब हो गई है, बाज़ औक़ात जहाँ से इंक ये जो पेन है ना जहाँ पर रुकता है ना एक दफ़ा, फिर
उससे अगला जब हम लिखते हैं तो फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वहाँ पर ना हमारी शेप ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर आप इसकी कलम की टिप के साथ उसको ठीक कर लें। ओके जी, तो ये द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया। अब हम लिखते हैं दरूद पाक। स्वाद हमने जब स्वाद पढ़ा था तो हमने ये नहीं था पढ़ रहे थे, बट प्रैक्टिस में कहीं पर ये किया था, बिकॉज़ ये ना जिस तरह सीन था ना उसी तरह है, ठीक है। तो आप इस तरह स्वाद को लिख सकते हैं। सल्लल्लाहु, उसके बाद हमने लिखना है द वर्ड अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि, ठीक है, आइन, लाम, व आलिही, वाव, अलिफ, लाम एंड हा। अलैहि वसल्लम। उसके बाद सीन, सीन हम आई थिंक के बड़े वाला यूज़ कर लें, ये छोटे वाला करें, बड़े वाला कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मीम। ओके जी, तो ये हमने लिख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हम अब थोड़े से आराब भी लगा लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो
हमारा आज का जो लेक्चर है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस। मैंने इसको ये जो शेप लिखी है ना, ये मतलब कोई शेप नहीं बनाई, सिर्फ लिख दिया है एक लाइन में, बल्कि ये थोड़ा टेढ़ा लिखा गया ना। अब आप इसको अगर किसी सर्कल शेप में लिखते हैं देन आप लिख सकते हैं, ठीक है। सर्कल शेप से मुराद है सर्कल ड्रॉ करें, उसके अंदर इसकी कंपोजिशन कर लें, ठीक है, अल्फाज की। एंड अल्फाज की जो मेजरमेंट्स हैं ना, लफ्ज़ों की या लेटर्स की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो बाकी आज का लेक्चर हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस, और अपना वक्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रैक्टिस होगी उसमें मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।